तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बात कर रहे थे कोपा अमेरिका की, और कोपा अमेरिका को लेकर पूरा वीडियो तैयार था, लेकिन बीती रात जब हम इसको लेकर के चर्चा कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे, हम चीज़ों को समझ रहे थे, हम बीता देख रहे थे और हम आने वाले कल को लेकर के आपसे बात करने वाले थे, उससे पहले ही कॉन्मेबॉल जो पूरी की पूरी इस संस्था है, खासतौर पर जो इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट को आगे बढ़ाती है, इसको लेकर के फैसले लेती है, उसने देर रात, खासतौर पे भारत में तो ऑलरेडी अर्ली मॉर्निंग आप उसे कह सकते हैं, एक फैसला सामने निकल कर आता है। और वो फैसला ये होता है कि जी अब अर्जेंटीना भी इसे होस्ट नहीं कर पाएगा। यानी जो कोपा अमेरिका है वो पूरी तरीके से तैयार है कि भाई टीमें तैयार हैं, तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। मेसी के पहुंचने की तस्वीरें हमने देखी थी, हमने नेमार को लेकर के बात की थी, हम इस रॉड्रिग्यूज को लेकर बात कर रहे थे, सैंचेस को लेकर बातें हो रही थी, कवानी और जो है सुआरेज को लेकर के बातें हो रही थी। लेकिन ये सारी की सारी चीजें क्या आप धरी की धरी रह जाएंगी, या फिर एक नया होस्ट जल्द से जल्द चुना जाएगा? क्योंकि इक्वाडोर कह रहा है जी हमारे यहां करा लीजिए, चिली कह रहा है हमारे यहां करा लीजिए, अमेरिका भी कह रहा है कि यहां पर भी आप करा सकते हैं। 2016 का टूर्नामेंट वहां पे बहुत सक्सेसफुल रहा था, लोगों का जो हुजूम आप एक तरह से कह सकते हैं वहां पर आया था। लेकिन अभी आने वाले 2 हफ्तों में क्या फैसला लिया जाएगा, यह देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि आज की जो खबरें भरी पड़ी है ना, वो मैं सिर्फ यही देख रहा हूं कि भाई टूर्नामेंट लेफ्ट आउट विदाउट अ होस्ट, मतलब यही हर जगह पे चल रहा है। और अब आप एक नाम बार बार सुन रहे होंगे, ये कॉन्मेबॉल का नाम है। ये कौन है, इसको लेकर के आपको ये समझना चाहिए। जो हमारी अगली तस्वीर है वो आपको ये दिखाएगी कि भैया अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, दुनिया के 7 महाद्वीपों में कैसे कॉन्मेबॉल यहां पे पूरी की पूरी एक संस्था है जो कि इसको पूरी तरीके से आगे बढ़ाती है। जैसे आप यूईफा का नाम लगातार सुनते रहते हैं, इधर कॉन्काकैफ है जो कि नॉर्थ अमेरिका में देखती है सारा का सारा, कैफ जो है वो जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखती है, एएफसी हमने देखा था अभी जिसमें एफसी गोवा भी खेली थी, और क्वालिफायर्स भी हमें खेलने हैं, उसको लेकर के सारा जिम्मा एएफसी के पास है। और उधर ओशियानिक रीजन में जो हम जानते हैं कि भाई न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वहां पे ओएफसी देखती है। तो अगर आप कॉन्मेबॉल को लेकर के थोड़ा सा ये था कि भाई ये नई टर्म है या इस टर्म के बारे में पहले नहीं सुना, हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग फुटबॉल को क्योंकि इतना फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कॉन्मेबॉल क्या है। लेकिन वो लोग जो शायद पहली बार जुड़ना शुरू कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि बहुत लोगों ने हमें बताया कि आप लोग इसी तरह से अदर लीग्स के बारे में बताते रहिए और बहुत ही बेसिक लेवल पे वो जानकारी चाहते हैं ताकि वो फुटबॉल से जुड़ सके। तो उनके लिए ये एक छोटा सा एक एक्सप्लेनेटरी स्टिल था जिससे हम ये बता सकें कि भाई कहां कहां कौन कौन देखता है अलग अलग महाद्वीपों में। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये है जी आपके ग्रुप ए और ग्रुप बी। इस बार जो गेस्ट नेशंस होते थे वो नहीं है, आपको पता ही होगा। ऑस्ट्रेलिया और कतर को लेकर के इनविटेशन था, लेकिन क्योंकि उन्हें क्वालिफायर्स खेलने प्लस कोविड का राइज, वो आप जानते हैं। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि भाई क्यों कोलंबिया, और जो हम लगातार कह रहे हैं कि अर्जेंटीना, कोलंबिया में जो है वो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था, उसके बाद कोविड केसेस भी थे। अर्जेंटीना में बीती रात में ये पढ़ रहा था कि वहां की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने ये कह दिया कि भैया हम शॉर्ट नहीं है कि हम यहां पर कराना चाहते हैं कोपा अमेरिका। तो अब ना अर्जेंटीना होस्ट है ना कोलंबिया होस्ट है, टूर्नामेंट तैयार खड़ा है, सब कुछ तैयार है, लेकिन आपके पास कोई होस्ट नहीं है। जैसा मैंने कहा बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि या तो आप पोस्टपोन करेंगे या फिर आप, क्योंकि पोस्टपोन के चांसेस इसलिए बहुत ज्यादा कम दिखते हैं क्योंकि फिर आगे जो क्लब फिक्चर्स है, नया सीजन शुरू होने जा रहा है। और इसके अलावा दूसरी चीज जो ये कि भाई आप फिर इसे क्या पूरी तरह से कैंसिल कर देंगे इस बार, या फिर आप इसे अमेरिका ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक वैलिड चॉइस दिख रही है आपके पास। ग्रुप ए ये रहा, ग्रुप बी ये रहा। आप लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मैं नहीं समझता हूं कि इस स्टिल के साथ हमें देनी चाहिए। अर्जेंटीना, बोलीविया, यूरुग्वे, चिली, पैराग्वे, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला। तो ये आपके पास 10 टीमें हैं, आमतौर पर 12 होती हैं, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब हम अगर अगली तस्वीर पर चलें तो ये है जी ब्राजील की तस्वीर। ब्राजील की टीम की ये तस्वीर इसलिए क्योंकि पिछली बार के चैंपियंस है, डिफेंडिंग चैंपियंस है, इनके बारे में तफसील से बात होगी। लेकिन अब हम अगर अगली तस्वीर की तरफ बढ़े और एक एक करके बात करें, तो मैंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स को थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया क्योंकि ये जरूरी है जब हम इन टीमों के बारे में, और मैंने 5 टीमों को चुना पहले कि भाई पहले इन 5 टीमों का जिक्र जरूर कर लिया जाए, जिसमें मैंने चिली के साथ शुरुआत की है। और ये मेरी जो 5 टीमें ये नीचे से ऊपर तक जाएंगी, और जो टॉप टीम मेरे लिहाज से है, मेरे लिहाज से, बाकी आप लोग अपनी चॉइस बताइएगा कौन सी हो सकती है, उसको मैंने चुना है। तो मैंने शुरुआत नंबर 5 पे मैंने चिली को रखा है। चिली आप देख सकते हैं 4 में से सिर्फ 1 मैच जीती है। हालांकि फिर आप आगे बढ़ते वीडियोस में आप पूछ सकते हैं कि भाई आपके लिस्ट में इक्वाडोर नहीं है, आपके लिस्ट में पैराग्वे नहीं है, जबकि उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में चिली से बेहतर किया है। तो उसके अपने रीजंस हैं, उनके अदर कॉम्पिटिशंस में रीजन, उनका कोपा अमेरिका में जिस तरह से उनका खेल रहा है। तो सबसे पहले चिली 4 मैच 1 गेम 1 हार, और इसके अलावा अगर आप देखें, माफ कीजिएगा, 4 मैच 1 जीत
1 ड्रॉ 2 हार 4 पॉइंट है उनके पास। अब हम अगर इसमें आगे बढ़े तो चिली का नाम इसलिए भी क्योंकि भैया ये खिलाड़ी जो है अनुभव से पूरी तरह से भरपूर है, इसके पास अनुभव। एलेक्सिस सैंचेज की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा भी अगर आप इस पूरे के पूरे टीम को अगर आप देखें तो इनके कप्तान जो है गैरी मेडल, जिनकी तस्वीर सबसे नीचे है। इसके अलावा अगर आप वर्गस को देखें, उधर आप विडल को देखें, तो ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स इनके पास नहीं है, लेकिन ये मैंने कुछ ऐसे खिलाड़ियों की तस्वीर आप लोगों के सामने रखी है जो कहीं ना कहीं पिक ऑफ द प्लेयर्स, जिन्हें हम कहते हैं कि भाई ये पिक्स हो सकते हैं और इसमें ये खिलाड़ी सबसे ज्यादा अहम होगा, जिस पर शायद सबसे ज्यादा दाव लगाएगी चिली की टीम, सबसे ज्यादा निर्भर होगी। आगे बढ़ते हैं अब, और आगे बढ़ते हुए मेरी जो दूसरी टीम है उसका जिक्र बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। ये टीम है कोलंबिया की। कोलंबिया की जब हम बात करते हैं तो अगेन 4 मैच में 1 जीत है, 1 उन्होंने ड्रॉ खेला है, 2 हार उनके पास है, 4 पॉइंट्स है, और ये सबसे ज्यादा अहम है। कोलंबिया को लेकर के 2-3 चीजें बहुत अहम है अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक खिलाड़ी पर आपको रोकना चाहता हूं, जेम्स रॉड्रिग्यूज या हामिस रॉड्रिग्यूज, 2 अलग अलग तरीकों से इनका नाम लिया जाता है। निराश ये शख्स इसलिए है क्योंकि इनकी इंजरी को लेकर के अपडेट है। सिलेक्शन में जो स्क्वाड चुना गया उसमें इस खिलाड़ी को नहीं चुना गया है, और इस खिलाड़ी के बाहर होने का मतलब एक बड़ा झटका है कोलंबिया की टीम को। 2010 का विषय, अगर हम वापस उन बाकी की तस्वीरों पर जाएं तो फेल्काओ एक बहुत अच्छा नाम है। इसके अलावा चाहे आप एडविन को देखें, चाहे आप जुआन को देखें, लुइस फर्नांडो है इनके पास, तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जो अब अहम कड़ी होंगे, खासतौर पे आप हामिस रॉड्रिग्यूज के जाने के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी का ना होना ये बहुत बड़ा लॉस है कोलंबिया की टीम के लिए। लेकिन फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि कोलंबिया की टीम कैसे आगे बढ़ती है और कैसे इस कोपा अमेरिका में वो अपनी छाप छोड़ पाते हैं। उनका, जैसा मैंने आपको वर्ल्ड कप क्वालिफायर, अगर मैं एक तस्वीर और पीछे ले जाऊं आपको, जो उनकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर का परफॉर्मेंस हमने बात की थी, वहां पर भी उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये टीम बेहतर कर सकती है। अब अगर हम 2 तस्वीर आगे जाएं और एक और टीम की बात करें, एक तस्वीर और आगे अगर हम जाएं तो यहां पर एक नाम और आता है, और ये नाम है यूरुग्वे का। और इसमें अच्छे खिलाड़ी हैं, 4 मैचेस में 2 जीत आप देख सकते हैं। ड्रॉ कोई नहीं खेला इन्होंने, लेकिन 2 बार मुकाबलों को हारे भी हैं। ऐसे में जब हम इनके स्टार प्लेयर्स की बात करते हैं तो 2 बड़े नाम यूरोप से इनके पास हैं। यूरोप से मतलब क्लब फुटबॉल से, एक है एटलेटिको मैड्रिड के लुइस सुआरेज, और दूसरे हैं कवानी, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कमाल का परफॉर्मेंस रहा है उनका। अभी हमने देखा था कि यूरोपा में भी उन्होंने फाइनल में गोल किया। सुआरेज को लेकर के तो चर्चा लगातार बनी हुई है कि बार्सिलोना ने जो गलती करी उससे एटलेटिको मैड्रिड ने हाथों हाथ खरीदा, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी टीम को वहां पर ला लीगा का चैंपियन बना दिया है। इन दोनों खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी। उसके अलावा गॉर्डिन और फर्नांडो की भी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि ये जो 2 बड़े नाम हैं, क्या इन पर निर्भर करते हुए यूरुग्वे की टीम वो सब कुछ कर सकती है जो उसने बीते कुछ विश्व कप, अगर हम देखें खासतौर पे 2010 का विश्व कप बहुत ज्यादा याद आता है जब आप इस टीम की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आप टॉप 3-4 में इस टीम को देखने वाले हैं, और इस टीम के पास जिस तरह के खिलाड़ी हैं, आई थिंक वो बताते हैं कि भाई इस टीम के पास, अगर आप अर्जेंटीना को देखते हैं या ब्राजील को देखते हैं जिनके पास स्टार प्लेयर्स की कमी नहीं है, तो ये टीम भी अब मुझे लगता है कि इन 2 नामों की वजह से उस फेयर लिस्ट में कहीं ना कहीं शामिल है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अर्जेंटीना की। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अर्जेंटीना का परफॉर्मेंस भी बहुत धांसू रहा है। 4 मैच में 3 जीत, 1 ड्रॉ, कोई हार नहीं, 10 पॉइंट्स। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि करंट फॉर्म जो है वो अर्जेंटीना के साथ है। लेकिन फिर हम वही देखते हैं कि भाई आखिरी बार कब जीता था कोपा अमेरिका, 1993 में। यानी मेसी जिस एक तरह से काम को दोहराना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। वो फाइनल खेल जाते हैं, वो पेनल्टीज में हार जाते हैं, लेकिन वो कब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि ये रीसेंट फॉर्म बहुत बताता है उनकी करंट फॉर्म के बारे में। लेकिन अगर हम आगे आए और प्लेयर्स पे बात करें तो जो सबसे बड़ी दिक्कत है अर्जेंटीना के साथ, वो हमेशा इंडिविजुअल्स के बल पर खेलती है, कभी भी कलेक्टिव एफर्ट नहीं जाता। आप वर्ल्ड कप फाइनल्स देख लीजिए, आप कोपा अमेरिका देख लीजिए, और फिर मैं मेसी के बारे में क्या ही कहूं। मेसी अगेन अमेजिंग, अगर आप ला लीगा में देखें टॉप स्कोरर। इसके अलावा डिबाला, मार्टिनेज, इनके जो गोलकीपर हैं अरमानी, वो बड़े उनके पास बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, उनका फॉर्म बड़ा सही है। इसके अलावा सर्जियो अग्वेरो की आप बात कर सकते हैं, जिनके लिए अगेन हेडलाइंस तो उन्होंने बनाई ही, चाहे अदर रीजंस की वजह से बनी हो वो हेडलाइंस, उनके जाने की वजह से बनी हो हेडलाइंस। इसके अलावा मार्टिनीज एक और उनके पास ऑप्शन है, दो मार्टिनीज हैं, एक जो फॉरवर्ड प्लेयर्स हैं उनके, एक गोलकीपर है। लेकिन मुझे लगता है कि अरमानी को आप पहले चांस देंगे, और उनकी करंट फॉर्म और जो जिस तरह का एक्सपीरियंस वो लाते हैं। हालांकि रूली उनके पास एक और, जिन्होंने बहुत कमाल का विलारियल के साथ बहुत कमाल का गोलकीपिंग स्किल्स अपने दिखाए। पेनल्टी शूटआउट जो हमने देखा कि भाई अपना तो उन्होंने स्कोर ही किया, डेविड डिहेया का उन्होंने रोक भी दिया।
तो गोंजाल्वेज हैं, डिमरिया हैं, ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स तो हमेशा से थे इस टीम के पास, लेकिन वही है कि भाई इंडिविजुअल लेवल पे आप ज्यादा बेहतर करते हो, आपके प्लेयर्स ज्यादा बेहतर करते हैं, लेकिन जब आपको कलेक्टिव परफॉर्मेंस देना होता है, हमने देखा था कि हिग्वेन ने कैसे लास्ट टाइम पेनल्टी मिस कर दी थी और उसकी वजह से जो है आपको चैंपियनशिप को सफर करना पड़ गया था। तो इस खिलाड़ी पर तो ऑब्वियसली बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन इसके साथ साथ ही जो बाकी के खिलाड़ी हैं ये भी अगर कलेक्टिव मिलजुल कर साथ में आए तो मुझे नहीं लगता कि अर्जेंटीना को कोई रोक सकता है। लेकिन एक टीम जिसके बारे में चर्चा बहुत दिलचस्प हो जाती है अगली तस्वीर के साथ, वो है ब्राजील। 4 मैच चारों जीते हैं। ऑब्वियसली फिर ना कोई ड्रॉ होगा ना कोई हार होगी जब आप 4 मैच खेलें और चारों जीते, और ये हमने टॉप 5 निकाले हैं अभी के, ये आपको बता दूं। तो ऐसे में इस टीम के ऊपर भैया लास्ट टाइम की मैंने आपको बताया डिफेंडिंग चैंपियंस भी थी ये टीम। इसके साथ साथ पिछली बार जब कोपा अमेरिका की जो पूरी बेस्ट टीम टूर्नामेंट के बाद चुनी जाती है उस पर भी आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसके खिलाड़ियों की तरफ हम चलते हैं अगली तस्वीर की तरफ। नेमार एग्जैक्टली मतलब अगर आप पेले के बाद देखें तो हाईएस्ट स्कोरर अपने देश के लिए, उनसे ठीक नीचे इनका नाम आता है, पेले से ठीक नीचे। थियागो सिल्वा का जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, इसके अलावा डेनी एल्वेस पिछले सीजन में अमेजिंग परफॉर्मेंस, कोटिनो का परफॉर्मेंस, जीसस का परफॉर्मेंस, विनीशियस जूनियर जो कि रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं, और इन सारे खिलाड़ियों के बीच अगर आप बेकर को देखें या ऑब्वियसली नेमार को देखें तो आपको पता चलेगा कि इस टीम के पास भी स्टार प्लेयर्स हैं। लेकिन क्या ये टीम पिछली बार के इतिहास को दोहरा पाएगी? नेमार का इस बार का फॉर्म क्या उस हिसाब से चल पा रहा है जो हमने अभी पीएसजी के साथ देखा? शायद पिछली बार वाला फॉर्म से अगर आप इस बार के फॉर्म को कंपेयर करें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उम्मीदें आप लोगों को होंगी नेमार से। लेकिन फिर भी नेमार जैसे खिलाड़ियों से या मेसी जैसे खिलाड़ियों से, सुआरेज जैसे खिलाड़ियों से आप उम्मीद करते हो कि जब बड़ा स्टेज आता है, बड़ी स्टेज आती है, तो फिर आपका परफॉर्मेंस भी और ऊपर उठता है। तो लेट्स सी, ये कुछ 5 बड़ी बड़ी टीमें जो मेरे हिसाब से इसी ऑर्डर पर मैंने पिक किए हैं कि भाई कौन सबसे ज्यादा बेहतर कर सकता है। मेरे हिसाब से ब्राजील फिर हमने सबसे ऊपर रखा, फिर अर्जेंटीना को उसके बाद रखा, फिर यूरुग्वे को उसके बाद रखा, फिर कोलंबिया रखी और फिर चिली रखी। और कोशिश की आप लोगों के सामने की पहली तस्वीर पेश की जाए कोपा अमेरिका को लेकर। और इसके बाद मैं जिस तस्वीर को आपके सामने रखना चाहता हूं वो पिछले सीजन की जो हमने कोपा अमेरिका टीम ऑफ द टूर्नामेंट देखा था, उसमें आप देखिए एलिसन को जो है वो गोलकीपर चुना गया था, डेनी एल्विस का नाम है, सिल्वा का नाम जैसा मैंने आपको बताया, इसके अलावा आर्थर का नाम है इसमें, और एवर्टन का नाम भी है। तो 5 खिलाड़ी आप देखिए कि सिर्फ ब्राजील से चुने गए हैं। जब आप कोपा अमेरिका की टीम ऑफ द टूर्नामेंट चुनते हैं कोपा अमेरिका खत्म होने के बाद, तो ब्राजील चैंपियन भी थी और उसके 5 सुपर प्लेयर्स जो है वो इस स्टार्टिंग 11 का हिस्सा बन पाए थे। तो ये आपको बताता है कि कितना दबदबा रहा। और 2019 के खिताबी मुकाबले में ब्राजील का फाइनल तक पहुंचने में जीते भी वो, और उन्होंने निश्चित तौर पर जो है इन 5 खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस उसमें बहुत ज्यादा दमदार था। हालांकि अगर आप ओवरऑल टूर्नामेंट की तस्वीर देखो तो यूरुग्वे 15 बार जीत चुकी है, अर्जेंटीना 14 बार और 9 बार जो है ब्राजील ने भी इस खिताब को अपने नाम किया है। तो अब उम्मीद करते हैं कि कोपा अमेरिका सबसे पहले तो कोई जो है ऐसी लोकेशन तलाश कर पाए जहां पर हम देखेंगे कि भैया एक होस्ट नेशन उसे मिल पाए, क्योंकि फिलहाल इस टीम के पास कोई होस्ट नेशन नहीं है। और अगर हम वापस पहली तस्वीर पे आए तो अब जो है इस टूर्नामेंट को सिर्फ एक होस्ट देश चाहिए। ये सारे के सारे देश तैयार है लेकिन कोई होस्ट फिलहाल नहीं है। तो लेट्स सी कि वो होस्ट देश कब तक मिलता है, उसको लेकर के भी आप लोगों के साथ जरूर साझा करेंगे। जो भी अपडेट आएगा कोपा अमेरिका से रिलेटेड, भाई पोस्टपोन हो रहा है, यूएसए जा रहा है, चिली इक्वाडोर कराएंगे, या फिर जो है डेट्स आगे बढ़ रही हैं, कैंसिल हो जाएगा, जो भी होगा आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कल जैसा आपने हमें जैसे जो आपने सुझाव दिए हैं, जो आपने बातें लिखी हैं, जो हमने कल पहला यूरो का प्रीव्यू किया, उस तरह से ही आप इसमें भी बता सकते हैं कि हम और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आगे आपको और क्या देखना है। जैसे आपने कोपा अमेरिका बोला तो हम एक बड़ी तस्वीर लाए आपके लिए कोपा अमेरिका की। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुझाव देना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।